हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी सी तकलीफ़ सी टेंशन सी हो गई थी, क्योंकि मेरे गांव में हम गए थे। कल मेरा ब्लॉग आया नहीं था आप लोगों के पास। हम मंगलवार गए थे गांव में, और वो वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि मेरे जो चाचा ससुर हैं वो एक्सपायर हो गए थे, और इसलिए हमें गांव जाना पड़ा। तो आप बताइए, आप कैसे हो? आप ठीक हो, मस्त हो, बढ़िया हो? तो इसलिए कहते हैं सेहत अपनी सही रखें, बढ़िया रखें, और अच्छा खाए पिए, मस्त रहें। और बहुत अच्छे हमारे वो ससुर जी थे, और एकदम खुश रहने वाले, खुश भी रहते थे और सबको खुश भी रखते थे। वो ये नहीं देखते थे कि मेरी बहू है या मेरी बेटी है या इससे हमें बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। उनके मन में ये चीज़ें नहीं थी। तो और बहुत अच्छी तरीके से रखते थे। जब जाते थे तो बड़ा खुश होते थे, और मुझे वो मेरे नाम से पुकारते थे, और मेरे नाम का आधा नाम लेते थे, तो मुझे वो ज्ञान कह के पुकारते थे। तो वो चीज़ें अब कौन कहेगा ये नहीं पता। और जो हमारी मौसी जी है वो भी बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ भगवान उनको बिल्कुल फिट रखे, क्योंकि सेहत अच्छी रहेगी तो वो अच्छी रहेंगी, मस्त रहेंगी। और मैं उनकी बहू रानी हूँ, वो मुझे बहू रानी बोलती हैं। तो अब भगवान बस मेरी मौसी जी की उम्र को लंबा करे, खुश रहे, मस्त रहे, और अपना ध्यान रखे। और अब जो कहते जो चीज़ चली जाती है वो वापस तो नहीं आती, लेकिन ये है कि तसल्ली करनी पड़ेगी उनको। और चाचा ससुर हमारे मेरे ख्याल से ज़्यादा एज भी नहीं थी, 67 के आसपास थे। तो चलो, जहाँ भी गए हैं बहुत शांति से और सुख शांति से रहें, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे के गए हैं, वो हम आशीर्वाद दे गए। हम और खुश हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एनिवर्सरी बनाई थी, 50वीं एनिवर्सरी थी, और 50 एनिवर्सरी उन्होंने अपनी बनाई थी। और उन्होंने पिछले साल मेरे ख्याल से पता नहीं सितंबर अक्टूबर ऐसा ही था, तब उन्होंने बनाई थी। 50 साल उनकी शादी को गए थे, और शायद मैंने वीडियो भी डाली थी। तो उनके कुछ टाइम बाद ही देखो ऐसा हो जाता है, लेकिन कहते हैं कुछ भगवान के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। तो चलो, कोई बात ना। तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला था दोस्तों, क्योंकि मन भी नहीं होता है ऐसे में। तो आज उनको गए भी 3 दिन हो गए हैं। तो इसलिए हम गांव से आए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं आज डालूँगी, तो आज मैंने ब्लॉग डाला है। और ये ब्लॉग जो मैं बोल रही हूँ ये मेरा कल आएगा। और मैं आप सभी से, जो बड़े छोटे बुजुर्ग, जिसके नाना नानी दादा दादी जितने भी हैं, मैं उनसे कहूँगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि बच्चों की खुशी आप बड़ों में है। तो आप बड़े हो तो कहते मायका मायका भी लगता है, ससुराल ससुराल लगता है, और परिवार परिवार लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें लगती हैं कि भाई परिवार में बड़े हैं तो शांति होती है मन को, कि हम अभी बच्चे हैं, चाहे हम कितने बड़े हो जाए, फिर भी अगर हमारे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद होता तो लगता है कि हम ना अभी भी बच्चे ही हैं। तो ये एक हिम्मत हमें मिलती है। अगर बड़ा हमारे सर से उनका हाथ उठ जाए या साया चला जाता है, तो थोड़ी सी संभलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन संभल ज़रूर जाते हैं। हिम्मत और पावर होती है हमें, और भगवान सबका साथ देते हैं। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, अपने बड़ों का ना बड़ा ध्यान रखें। उनको एक बच्चे की तरह ट्रीट कर ले। कई बार मान लो, कई बार वो गुस्सा भी करते हैं, तो ये सोचा करो कि कोई बात नहीं, आपने ये काम करना तो आपने करना ही है। अपनी सेहत को लेकर कोई लापरवाही नहीं करनी। तो ये चीज़ उनको बोले, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, गर्मी ज़्यादा हो गई है, मैं आप लोगों को बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और इस गर्मी में ना अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का मन होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें पिए। तो मैं तो कोशिश पूरी करती हूँ अपनी वीडियो में, मैं अपने ब्लॉग में काफ़ी चीज़ें मैं दिखाती भी हूँ आप लोगों को। कि कभी मैंने देखो खीरा का जूस बनाया, तो वो काफ़ी पीने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि उसमें मिठास नहीं होती यार, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है। लेकिन उसको टेस्टी बनाने के लिए आपने नींबू और काला नमक डाल लेना है, तो वो पियो। और पेट जो हमारा इतना ठंडा हो जाता है ना, बड़ा मज़ा आ जाता है। वो पियो, हफ्ते में 2-3 बार पी लो, नींबू पानी पी लो, ये चीज़ें पियो। बाहर की चीज़ें मत ज़्यादा खाओ, ठीक है। मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी मोटी लगती हूँ ना। लेकिन ये है कि मेरे में इतनी हिम्मत और ताकत है कि मैं अपना इसमें इतनी ताकत है कि मैं अपना सारा काम, मैंने मेड नहीं लगवाई हुई, मैं खुद करती हूँ। और लोग हैरान हैं, जो भी पूछेंगे, कई बार मैं कहीं जाती तो पूछेंगे आपको क्या चिंता करने की जरूरत, आपके घर में तो मेड लगी। अरे मेरे घर में मेड नहीं लगी हुई, मुझे मेड रखनी भी नहीं है। जब तक अपने हाथ पैर चलते तो मुझे मेड रखनी भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी ताकत वाली चीज़ें खाओ। जो भी लोग आप मुझे देख रहे हैं,
क्या रिश्ता है आप लोगों से, मेरे एक दोस्ती का रिश्ता है, ठीक है। दोस्ती का है, दोस्ती में देखो कितने रिश्ते बन जाते हैं, बहन भी बन जाती है, भाई भी बन जाते हैं, जीजा भी बन जाते हैं, जीजी भी बन जाती है, अंकल भी बन जाते हैं, आंटी भी बन जाती है, और मेरे जैसी अच्छी वाली दोस्ती भी बन जाती है, ठीक है ना। तो सब एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं तो फिर एक मतलब एक पावर से आ जाती है, तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं यहाँ पावर वाला इंसान है भाई, उससे जुड़ के रहना चाहिए। तो आप जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ो। फिर भीख मांगी इसलिए है क्योंकि भाई देखो, जब हमारे प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं तो हमें एक लाइक के लिए वोट क्यों ना मांगना पड़े। अगर आप लोगों को लगता है कि आप हर बार वोट मांगते, तो देखो यार, वोट मांगना या मतलब लाइक मांगना ज़रूरी है, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। कितना टाइम आप ही सोचते हो कि मैं ऐसी ही बातें कर लेती हूँ आप लोगों से, नहीं यार, बड़ा टाइम निकालना पड़ता है, आपको पता है। सबसे पहले फ़ोन चार्ज नहीं होता तो उसको चार्ज करना पड़ता है, रिचार्ज नहीं होता तो उसे रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। रिचार्ज करने के बाद क्या करना होता है, पहले एक टाइम रखना पड़ता है कि उस टाइम पे हमें ये काम करना, उस टाइम पे हमें ये काम करना, तो वो चीज़ें भी करनी पड़ती है, तो मेहनत होती है ना हर चीज़ में। ये नहीं कि बैठ गई और भाई मार दिया स्टाइल और बन गया व्लॉग, ऐसे नहीं होता। और सबसे बड़ी बात होती है कि मन को ना तसल्ली मिलती है आप लोगों से बात करके, क्योंकि मैं आस पड़ोस में बाहर कहीं नहीं जाती, मैं किसी से कोई बातें शेयर नहीं करती हूँ। मैं अपने मायके भी मतलब जब से मतलब मेरे मम्मी डैडी गए हैं जब से, तो मैं मायके में जाना मैंने कम कर दिया है। भाभी अच्छी, मैं ये नहीं कहूँगी बुरी हैं, अच्छी हैं, मैंने पहले ही बताया था अच्छी हैं, अच्छी हैं, समझ गए ना, अच्छी हैं, समझने वाला समझ गया, अच्छी हैं, बढ़िया है, मस्त है, ठीक है। लेकिन वो ये मतलब माँ बाप होते तो वो बात कुछ अलग होती है। आप बताइए जिसके मम्मी पापा हैं, तो वो आप बताइए, आप लोग बताइए कितना मज़ा आता है ना मायके में, भाई भाभी कितना भी प्यार करें, लेकिन यार माँ बाप की तो बात ही अलग होती है। माँ बाप तो बस भगवान सबके बनाए रखे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि फिर मेरे आंसू निकलेंगे, आप लोग परेशान होंगे, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग परेशान हो। तो मस्त रहो, खुश रहो, मज़े में रखो। अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी क्योंकि देखो मैं बिना पंखा चलाए, आपको कहा गया पंखा हमारा, अरे पंखा ही गुम हो गया मैंने पंखा नहीं चलाया क्योंकि मैं माइक नहीं लगाती हूँ, तो आप लोगों को आवाज़ नहीं आती होगी। आप लोग कंप्लेंट भी तो नहीं करते, मतलब एकदम चुप बैठ जाएंगे, चुप, कुछ नहीं बोलना इनको, कुछ नहीं कहना हमने। कहो, बताओ क्या आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप ऐसे अच्छे नहीं लगते हो, आप ऐसे चुटिया बांध के रखा करो, आप जूड़ा बांध के, अरे कहो मुझे, तभी तो मैं कुछ करूँगी। अब मुझे एक बता, मैं कितनों का व्लॉग देखती हूँ, वो बोलते कि हमारे उन्होंने ये कहा, हमारे फैंस ने ये कहा। मुझे तो नहीं लगता यार फैंस कुछ कहते होंगे, उनको तो ये मतलब है कि अच्छा देख ले, अरे चला आगे कर, देख ले चला, अरे आगे कर दे। वो तो ये कहते हो कि या तो वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि भाई मेरे पास तो कोई मैसेज आता ही नहीं है। क्या कमेंट आते हैं, हाँ एक दो आते तो वो भैया बड़े दिल वाले, मैं तो ये कहूँगी बड़े वाले दिल वाले हैं, जो कि भाई तारीफ़ करते हैं। मेरी फ्रेंड एक जो मेरे को हर वीडियो लाइक करती है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करूँगी। और वो समझ गई होगी, हर वीडियो को वो लाइक भी करती, कमेंट भी करते, मेरे को हर बार मेरे को मज़ा आता है। और जिस दिन मैं एकदम सक्सेसफुल हो जाऊँगी तो वो सबसे पहले मैं उसी से बात करूँगी, उसी से ही मिलूँगी, ठीक है। सेकंड नंबर दूसरे इंसान का आता है तो उससे भी मिलूँगी जिस दिन मैं एकदम बन जाऊँगी, या फिर मेरे को कहीं जाना पड़ेगा या कोई किसी फंक्शन में जाना पड़ेगा तो मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी, और वो समझ गई होंगी। और वो भी मेहनत करनी है, उसकी मेहनत को भी आगे बढ़ाओ दोस्तों, है ना। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, मैं आपकी वीडियो को लाइक करूँगी, हम ऐसे ही एक दूसरे से मिलके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो दोस्तों, गर्मी में जो भी इंसान, मैं कहूँगी हिम्मत वाला है, जो सारा दिन बाल खुले रखता है, ठीक है, चाहे वो बाल छोटे हों और चाहे वो बाल बड़े हों, क्योंकि मैं वीडियो के लिए थोड़ी सी देर के लिए बाल खोलती हूँ तो पूरा पसीना आ जाता है, पूरा गीला गीला हो जाता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो मैं ज़्यादातर अपनी मेरी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल हाई जोड़ा रखते हुए, और क्योंकि बाल भी लंबे ना, उस वजह से मैं हाई रखती हूँ, और उस वजह से मेरे को ना गर्मी नहीं लगती। और ये जो छोटे बाल नहीं यहाँ पे जो बोलते बेबी हेयर, तो वो भी आ जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैं तो कहूँगी हिम्मत है आप लोगों की जो सारे दिन खुले बाल रखते हो, नहीं तो अपने बालों को ज़्यादातर बांध के रखो, जिससे वो गंदे भी नहीं होंगे, डैमेज भी नहीं होंगे, मस्त भी रखते हैं। कभी कभी खोल लो, मज़ा आता है, रोज़ रोज़ तो अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन यार सबकी अपनी समझ है। आपको मेरी बातें मज़ा आता है, हाँ या ना के लिख के भेजना, अगर मज़ा आता तो हाँ, नहीं आता तो ना। तो चलो चलो अभी थोड़ा काम कर लेते, थोड़ी देर में फिर बात करते। तो दोस्तों शाम हो गई है, तो अब मैं फटाफट आ गई किचन में, और मैं आज किचन में बनाऊंगी कढ़ी। मैं पहले चेक करूंगी लस्सी कैसी है, अगर लस्सी सही होगी, मतलब दही है, मैं इसको लस्सी बना रही हूँ। देखो मैंने चेक किया खुशबू, अगर खट्टी खट्टी खुशबू आ रही होगी तो मैं इसकी कढ़ी बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसलिए
मैंने सोचा कढ़ी से पहले थोड़ी सी मैं इवनिंग स्नैक्स जो होते हैं बच्चों के वो बना दूँ। तो मैंने बनाई है दोस्तों सेवइयाँ, जो सूजी वाली सेवइयाँ होती है वो मैंने चटपटी बना के तैयार की हैं। और उसके लिए मैं टमाटर काट रही हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं बना लेती हूँ ये खाना और बच्चों के लिए ये स्नैक्स। तो मिलती हूँ मैं आपको कल, फिर लेके आऊँगी एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक अच्छे से व्लॉग लेके आऊँगी। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।